हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि हमारी बॉडी किस टाइप का रिएक्शन करती है, किस टाइप से रक्षा करती है, हेल्प करती है हमारी बॉडी की जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर कर जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेन एवर द इन्फेक्शन एजेंट एंटर इनटू द बॉडी टिश्यू, क्या है, जब इन्फेक्शन एजेंट है जब एंटर कर जाता है एक बॉडी के टिश्यू में, तो पर्सन क्या करता है, हैव डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है हेल्प करने में, विच प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन, की वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन को किससे, इन्फेक्शन से। ठीक है, द पर्सन हैज़ टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक डिफेंस। क्या है, पर्सन है ना टू टाइप से रिस्पॉन्स करता है डिफेंस करने में, एक तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, एक स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मतलब कि स्पेसिफिक तो जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिफेंस करता है, और नॉन स्पेसिफिक ऑल सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की बॉडी है ना हमें प्रोवाइड जो प्रोटेक्ट करती है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ये क्या है, इट इंक्लूड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये सब इसमें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में करता है। और जो स्पेसिफिक डिफेंस है वो क्या है, एक पर्टिकुलर जो डिजीज़ है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी डिफेंस होती है वो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म या फिर सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, या तो एंटीबॉडी बनाएंगी या फिर सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म या फिर सेलुलर बन होएगा। ठीक है, स्टार्ट पहले जो हम पढ़ेंगे वो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्टली क्या पॉइंट था कि इंक्लूड क्या क्या करता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टार्ट जो नॉर्मल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक फर्स्ट बैरियर होता है। हमें कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ जब हमें कोज करती है तो उसका सबसे जो फर्स्ट जो बैरियर होता है रोकने में कौन हेल्प करती है, हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि जो भी इंजेक्ट होता है, जैसे स्किन जो ब्रोकन हो जाती है तो जो इन्फेक्शन की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर अदरवाइज़ हमारी जो वो जो भी है स्किन वो ब्रोकन नहीं हुई है तो हमारे बैरियर जो है डाउन हो जाते हैं, वो हमें हेल्प करती है। ठीक है, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनलेस इट इज़ नॉन इंटेक और ब्रोकन, तब तक वो नॉन इंटैक्ट और ब्रोकन नहीं होती है, तब तक वो हमारी हेल्प करती रहती है, फिर बैरियर होता है एक इन्फेक्शन का। ठीक है, स्किन एक्ट एज ए इनफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया, जो स्किन है एक एक्ट करता है, इफेक्टिव बैरियर है किसके रिगार्डिंग, बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, कि ये काफ़ी हेल्प करती है रिगार्डिंग इन्फेक्शन को एंटर करने में बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाना किसी भी एरिया में, किसी भी इंजरी या फिर ट्रॉमा वगैरह के कारण। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अकर इन रिस्पॉन्स टू इंजरियस और इन्फेक्शियस एजेंट, किसके रिस्पॉन्स में होता है, या तो फिर इंजरीज हो जाती है या फिर इन्फेक्शन एजेंट एंटर कर जाता है। दिस इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट एलिवेट और डाइल्यूट इन द इंटर सीजन। ये क्या करती है, ये हमें या तो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देती है या फिर उस जो इन्फेक्शन है उसको थोड़ा डाउन कर देती है, कम कर देती है, ताकि इन्फेक्शन जो है ज़्यादा बॉडी में ना फैले। ठीक है, उसको रोकने में मदद करती है, तो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देती है, फिर उसकी जो ग्रोथ को है डाउन कर देती है। ठीक है, रिड्यूस कर देती है। दिस ऑल्सो प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ इंजरी एंड इनकरेज द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। ये क्या है, ये प्रिवेंट करती है जो इन्फेक्शन है या फिर इंजरी है ज़्यादा फैलने में, ज़्यादा ना फैले उसकी ग्रोथ को रोक देती है, या फिर इंक्रीज़ करती है कि रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, किसी भी पार्ट का जो टिश्यू है डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, द पर्सन हैज़ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जो पर्सन है अगर किसी को साइन और सिम्टम्स शो करता है, रिस्पॉन्स करता है किसके रिगार्डिंग, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पे। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जैसे पेन हो जाती है, पेन होता है वहाँ पे, दर्द होता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस देखने को मिलती है, या फिर हीट ओवर द एरिया, या फिर जो गर्म जैसा हीट जैसा होता है उस एरिया पे, या फिर इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाते हैं उस एरिया के, अफेक्टेड एरिया के। ठीक है, किसकी वजह से, व्हेन द इंजरी इज सीवियर, जब इंजरी जो है सीवियर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
कौन कौन से इंजरियस एजेंट हो सकते हैं? फिजिकली एजेंट, जिसमें क्या हो जाएगा, ट्रॉमा, एक्सपोजर टू एक्सेस हीट या फिर कोल्ड एंड रेडिएशन, क्या ट्रॉमा हो रखा हो या फिर एक्सेसिव हीट उस चीज़ पे एक्सपोज हो रखी हो या फिर कोल्ड या फिर रेडिएशन। अगर केमिकल की बात करें हम तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह का या इरिटेंट गैसेस का यूज़ किया गया हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। ठीक है, ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को करते हैं, कॉज करते हैं। इनकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से क्या फील होता है, जैसे पेन होता है, स्वेलिंग, रेडनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस क्या है, जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिफेंस में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व इम्यून सिस्टम रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। इसमें क्या इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, जो रिस्पॉन्स करता है इन्फेक्शियस एजेंट के रिगार्डिंग। द इम्यून सिस्टम रिएक्ट इन टू वे। जो इम्यून सिस्टम है वो किस टाइप में, टू टाइप में रिएक्ट करता है। फर्स्ट जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टू टाइप में एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि क्या है एक्टिव में कि जो भी पर्सन है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है किसके रिगार्डिंग, या तो नेचुरल एंटीजन हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो बॉडी में, या फिर आर्टिफिशियल एंटीजन लाइक वैक्सीन के रिगार्डिंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, या फिर द बी सेल बिकम एक्टिव व्हेन दे इनिशियल द एंटीजन। बी सेल का क्या है, जो बी सेल है जब बॉडी में वो आइडेंटिफाई कर लेती है एंटीजन का, उसके बाद वो एक्टिव हो जाती है बी सेल। बी सेल डिवाइड इंटू प्लाज्मा सेल। जो बी सेल है प्लाज्मा सेल में डिवाइडेड होती है, जो कि क्या सिक्रीट करती है, प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़। प्रोटीन एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करती है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ है किसके साथ जुड़ती है, बाइंड करती है एंटीजन के साथ। ठीक है, एंटीबॉडीज़ किसके साथ जुड़ेंगी, एंटीजन के साथ, एंड एग्जिबिट एलिमिनेशन रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो जो पर्सन है वो क्या करेगा, डेवलप ए नेचुरल आर्टिफिशियल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म। सेल मीडिएटेड को also क्या बोला जाता है, सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें टी सेल होते हैं विच कम थ्रू टी सेल। टी सेल से आते हैं। जो टी सेल है व्हेन पर्सन इज एक्सपोज टू द, जब पर्सन एंटीजन के एक्सपोज में होएगा तो जो टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिलीज, जो ये टी सेल कहाँ से रिलीज होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फोइड टिश्यूज से। ठीक है, जहाँ पे भी सेलुलर इम्यूनिटी होएगी या फिर जो भी पर्सन है एक्सपोज होएगा एंटीजन में, तो क्या है, जो लिम्फोइड सिस्टम है, जो सिस्टम है वो लिम्फोइड सिस्टम जो टिश्यू से टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या करेगा, जो लिम्फ सिस्टम है हमारा उसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो जो लिम्फोइड टिश्यू है वो टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, रिलीज करके एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप में होता है, जो कि क्या एक तो होता है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर सुप्रेसर टी सेल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हेल्पर टी सेल या फिर किलर टी सेल या फिर सुप्रेसर टी सेल। ठीक है, व्हेन सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेंस बिकम वीक, जब जो सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेंस जो है कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, किन केसेस में, या तो जो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो रखी है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, वायरस जो एंटर हो रखा हो बॉडी में, या फिर देन पर्सन इज एन मोर, इन जो इम्यून डेफिशिएंसी जो होती है वायरस किसी पेशेंट में हो जाती है तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहते हैं इन्फेक्शन होने की, मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द इन्फेक्शन, जैसे कि HIV, एड्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो ये है जो टी सेल है ये कम हो जाते हैं, उनकी वजह से इम्यून जो डेफिशिएंसी वायरस कॉज हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है।